कहानी की शुरुआत मैक्स से होता है, जो कमरे के दरवाजे पे खड़ा था और अंदर से आती हुई अजीब सी आवाजें सुन रहा था। उसके दिमाग में कोई गंदे ख्याल नहीं थे, बल्कि बस एक गहरा डर था। जब से मैक्स इस नर्सिंग होम में काम करने आया था, उसने कई अजीब चीजें नोटिस की थी। वहां के बुजुर्ग वैसे तो बहुत उम्र वाले थे, लेकिन उनकी एनर्जी किसी जवान लड़के जैसी थी। रात होते ही वहां से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी। मैक्स को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि सारा स्टाफ उसे घूरने लगता था और कहता था कि चौथी मंजिल पर बिल्कुल मत जाना। वो जगह नर्सिंग होम में मना थी। उस रात सोते वक्त मैक्स को एक आवाज सुनाई दी, जो उसे कह रही थी कि यहां से भाग जाओ। जब वो नींद से जागा तो देखा कि उसका दरवाजा, जो उसने बंद किया था, खुला हुआ है। भले ही वो नर्सिंग होम बहुत अजीब था, पर मैक्स ये नौकरी छोड़ नहीं सकता था। मैक्स के असली माँ बाप नहीं थे। वो बचपन से अपने गोद लिए हुए माता पिता के साथ रहता था। भले ही उसका बड़ा भाई उसका सगा नहीं था, पर वो सगे भाई से बढ़कर था। लेकिन कुछ समय बाद घर पे खबर आई कि कॉलेज में पढ़ने वाले उसके भाई की अचानक मौत हो गई है। माँ बाप ने कहा कि मैक्स अभी छोटा है और उसे भाई के अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया। इस बड़े झटके ने उस छोटे लड़के को तोड़ कर रख दिया। वो बागी हो गया और गलत रास्ते पर चलने लगा ताकि सच्चाई से भाग सके। कुछ समय पहले वो दीवारों पर पेंटिंग कर रहा था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। माँ बाप ने बहुत जुगाड़ लगाया, तब जाकर उसे कम सजा मिली। सजा ये थी कि उसे जेल नहीं होगी, बस कुछ समय के लिए नर्सिंग होम में फ्री में सेवा करनी पड़ेगी। मैक्स के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने सोचा यहीं टिक जाता हूं। अगले दिन सुबह वहां के बुजुर्गों ने मैक्स के लिए एक शानदार वेलकम पार्टी रखी। उन बुजुर्गों का जोश देखकर मैक्स का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। बस वहां का डॉक्टर पीटर बार बार मैक्स की आंखों की तारीफ कर रहा था, कह रहा था तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। उसके बोलने का ढंग इतना अजीब था कि मैक्स को डर लगने लगा। पूरा दिन काम करके थका हुआ मैक्स गहरी नींद में सो गया। अगले ही समय एक नकाब पहने हुए औरत चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ गई। सोते हुए मैक्स ने अपने कान के पास जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनी और वो डर के मारे उछल गया। वो बस एक सपना था। मैक्स को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर कॉरिडोर में घूमने निकला, लेकिन देखा कि वो बुजुर्ग लोग अभी भी नाच गा रहे हैं। मैक्स सोचने लगा कि इनमें कितनी एनर्जी है भाई। अचानक रात में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और वो आवाज चौथी मंजिल से आई थी। अगले दिन सुबह सुबह मैक्स से रहा नहीं गया और वो लिफ्ट में गया और चौथी मंजिल का बटन दबा दिया, पर लिफ्ट चली नहीं। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। वहां दरवाजे का ताला खोला तो देखा कि पूरे फ्लोर पर बस एक बड़ा सा हॉल है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैक्स शॉक रह गया। वहां 10 से 12 बुजुर्ग व्हील चेयर्स पर बैठे थे, बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसे, हिल भी नहीं रहे थे। उनकी स्किन सड़ रही थी और खून निकल रहा था, पर उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। कोने में एक बुजुर्ग बैठा था जो मैक्स को जाना पहचाना लगा। वो बुजुर्ग मैक्स को देखकर परेशान हो गया और मुश्किल से खड़ा हुआ और दांत किटकिटाते हुए मैक्स पर लपका। शोर सुनकर स्टाफ वहां आ गया और उन्होंने बुजुर्ग को पकड़ लिया। मैक्स जमीन पर बैठकर सांस ले रहा था। उसे लगा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर पीटर ने बस थोड़ा डांटा और वादा लिया कि वो दोबारा चौथी मंजिल पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां के बुजुर्ग पागल हैं। भले ही उसे सजा नहीं मिली, पर मैक्स खुश नहीं था। चौथी मंजिल के बुजुर्ग और नीचे वाले बुजुर्गों में जमीन आसमान का फर्क था। नीचे वाले फुल एनर्जेटिक थे और ऊपर वाले बिल्कुल मौत के करीब। जब मैक्स ये सब सोच ही रहा था, तभी नॉर्मा नाम की एक बूढ़ी औरत आई। उसने सुना था कि मैक्स ऊपर गया था, तो उसने चुपके से मैक्स को समझाया कि वहां का मामला बहुत गड़बड़ है, बेकार में टांग मत अड़ा। जाते जाते उसने कहा कि मैक्स की आंखें उसके मरे हुए बेटे जैसी हैं। उस रात मैक्स को फिर वही अजीब सपने आए, जैसे चौथी मंजिल के बुजुर्ग बहुत दर्द में हैं। रात मुश्किल से कटी। सुबह होते ही मैक्स नॉर्मा से मिलने गया ताकि सब पूछ सके, पर पता चला कि नॉर्मा की तबीयत खराब है और उसे आईसीयू में ले गए हैं। मैक्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहर सूखे पत्ते साफ करने लगा। अचानक उसने ऊपर देखा तो चौथी मंजिल की खिड़की पर वही बुजुर्ग खड़ा था जिसने उस पर हमला किया था। वो शीशे पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। तभी अगले ही समय एक औरत ऊपर से नीचे कूद गई। ध्यान से देखा तो वो नॉर्मा थी, जिसने मैक्स को भागने को कहा था। डॉक्टर को उसके कमरे से सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि वो अपने मरे हुए बेटे के पास जाना चाहती है। पुलिस ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन मैक्स को लगा दाल में कुछ काला है। नॉर्मा ने कल ही उसे चेतावनी दी थी, फिर गायब हुई और अब अचानक सुसाइड। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उस रात मैक्स फिर डरावने सपने से जागा। उसने देखा दरवाजे पर किसी ने एक काला सिलेंडर रखा है। पता नहीं किसने रखा था, पर जब मैक्स ने स्विच दबाया तो उसमें से यूवी लाइट निकली। वो लाइट दीवार पर पड़ी तो वहां एक छिपा हुआ मैसेज दिखा।
निशान ढूंढो। मैक्स को याद आया, पड़ोसी बुजुर्ग ने कहा था कि वो सोता है तो दुनिया हिल जाए, पर वो नहीं उठता। मैक्स हिम्मत करके पड़ोसी के कमरे में गया और देखा कि पड़ोसी की गर्दन के पीछे एक छुपा हुआ एक्स का निशान है। मैक्स हैरान भी था और खुश भी कि कोई चुपके से उसकी मदद कर रहा है नर्सिंग होम के राज खोलने में। अगले दिन सुबह मैक्स ने नोटिस किया कि वो एनर्जेटिक बुजुर्ग बार बार अपनी गर्दन के पीछे हाथ लगा रहे हैं, मतलब सब पर वो अजीब निशान है। जब कोई नहीं देख रहा था, मैक्स बेसमेंट में गया जहां नॉर्मा का सामान जलाया जा रहा था। कचरे में उसे एक महंगा सा गिलास मिला जो उसे देखा हुआ लग रहा था। उसने उसे जेब में रख लिया। फिर उसे नॉर्मा की डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था कि डॉक्टर पीटर मुझे किसी भयानक जानवर में बदल रहा है। ये पढ़कर मैक्स का शक और गहरा हो गया। कमरे ऑन वापस आकर मैक्स ने इंटरनेट पर डॉक्टर पीटर के बारे में सर्च किया। पता चला वो दिमाग का बहुत बड़ा डॉक्टर है और बुढ़ापे को रोकने पर रिसर्च करता है। पर ऐसा बड़ा डॉक्टर इस छोटे से नर्सिंग होम में क्यों है? अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर ढेर सारे विंडोज खुल गए। मैक्स ने क्लिक किया तो एक वीडियो चला। एक अंधेरे कमरे में एक औरत ने अपना चेहरा छिपाया हुआ था और बोली कि वो मैक्स पर नजर रख रही है। कल रात वो यूवी लाइट उसी ने दी थी। उसने बताया कि ये नर्सिंग होम लोगों को मॉन्स्टर बना रहा है। नॉर्मा ने राज खोलने की कोशिश की, इसलिए उसे मार दिया गया और अगला नंबर मैक्स का है। मैक्स कुछ पूछता उससे पहले ही इंटरनेट कट गया। अब उसे खुद सच ढूंढना था। अब मैक्स उन एनर्जेटिक बुजुर्गों को शक की नजर से देखने लगा। मौका देखकर उसने कोने कोने में हिडन कैमरे लगा दिए। कमरे में आकर कंप्यूटर खोला। शुरू में तो सब नॉर्मल था, पर आधी रात को चौथी मंजिल वाला वो बुजुर्ग कैमरा के पास रेंगते हुए आया और कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैक्स का ध्यान दूसरी स्क्रीन पर गया। डॉक्टर पीटर उसके पड़ोसी को बेसमेंट में ले जा रहा था। बाहर गार्ड्स कुत्तों के साथ घूम रहे थे। मतलब ये लोग कोई खौफनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद वही जो नॉर्मा की डायरी में था। जिज्ञासा में मैक्स बेसमेंट की तरफ गया। कॉरिडोर का दरवाजा लॉक था, पर अंदर से पड़ोसी की दर्दनाक चीखें आ रही थी। मैक्स का शक यकीन में बदल गया। वो आगे बढ़ने वाला था कि कुत्तों ने आहट सुन ली। मैक्स वहां से भागा और अपने कमरे में घुस गया। दरवाजा खोला तो वहां वही लड़की खड़ी थी जो वीडियो में थी। उसने एक फाइल दिखाई और बताया कि ये नर्सिंग होम एक दवा कंपनी की लैब है। ये लोग जानवरों की जगह सीधा बुजुर्गों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं है, इसलिए कोई उन्हें ढूंढने नहीं आता। लड़की ने बताया कि उसका बाप भी चौथी मंजिल पर है। वो जाने लगी तो दरवाजा खुलते ही वो चौथी मंजिल वाला हमला करने वाला बुजुर्ग अंदर गिर पड़ा। पता नहीं कितना टाइम बीता। मैक्स होश में आया तो नर्स ने कहा कि चौथी मंजिल का मरीज भाग गया था और सब पर हमला कर रहा था। मैक्स को गर्दन के पीछे तेज दर्द हुआ। उसे लगा अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है। नर्स के जाते ही मैक्स खिड़की से कूदकर भाग गया। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर पहुंचा। वहां देखा कि उसके माँ बाप ने दो नई लड़कियों को गोद ले लिया है। माँ समझ गई कि मैक्स मुसीबत में है, पर कुछ नहीं पूछा, बस आराम करने को कहा। मैक्स सब बताना चाहता था, पर उसका सर घूम रहा था। जब माँ बाप चले गए तो वो नई लड़कियां आईं और बोली कि उन्हें घर में एक सीक्रेट कमरा मिला है जहां वैसा ही गिलास है जैसा मैक्स लाया था। मैक्स उनके साथ ऊपर गया। अलमारी के पीछे सच में एक सीक्रेट कमरा था। मैक्स ने वहां वो गिलास देखा और उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ इसे इस्तेमाल करती थी। वहां एक मंदिर जैसा भी था। लड़कियों को एक फोटो एल्बम मिला। मैक्स ने उसे खोला तो दंग रह गया। उसमें वही नर्सिंग होम वाले लोग थे, माँ बाप भी थे, पर ये फोटोज 30 साल पुरानी थी और वो लोग तब भी वैसे ही दिखते थे। क्या ये लोग बूढ़े नहीं होते? हर एल्बम के अंत में एक ग्रुप फोटो थी। बस व्हील चेयर पर बैठा जवान लड़का बदल जाता था। अचानक एक फोटो देखकर मैक्स जम गया। व्हील चेयर पर बैठा लड़का उसका भाई ल्यूक था। मैक्स को सच्चाई समझ आ गई। उसका भाई मरा नहीं था, माँ बाप ने उसे नर्सिंग होम भेज दिया था। मैक्स गुस्से में पागल होकर घर से निकला और वापस नर्सिंग होम की चौथी मंजिल पर पहुंचा। दरवाजा तोड़कर वो उस बुजुर्ग के पास गया जिसने उस पर हमला किया था। वो बुजुर्ग कोई और नहीं, उसका भाई ल्यूक ही था। इसलिए वो उसे जाना पहचाना लगा था। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि भागने के लिए कह रहा था। मैक्स समझ गया कि चौथी मंजिल के सारे बुजुर्ग वही बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप ने यहाँ भेजा था। पर उसका भाई इतना बूढ़ा क्यों हो गया? मैक्स उसे लेकर भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उस पर हमला किया और वो बेहोश हो गया। होश आया तो मैक्स व्हीलचेयर पर बंधा था और सूट पहना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा फोटो में था। तभी डॉक्टर पीटर ने सारा सच बताया। उसने कहा कि इंसान की आंख के पीछे ग्रंथि होती है जिसका रस पीने से इंसान हमेशा जवान रहता है। ये एनर्जेटिक बुजुर्ग वही फ्लूइड पीते हैं, इसलिए 100 साल के होकर भी जवान है। ये लोग बच्चों को गोद लेते हैं और बड़ा करके यहाँ भेज देते हैं ताकि उनका फ्लूइड निकाल सके। और अब मैक्स की बारी थी।
मैक्स कुछ नहीं कर सकता था। उसके सामने ही उसकी आंख में सुई डाल दी गई। जब वो दोबारा जागा तो वो चौथी मंजिल पर था और बिल्कुल सूख कर बूढ़ा हो चुका था। अब वो समझा उसका भाई इतने बूढ़ा क्यों था। वो उन वेम्पायर्स को अपनी जिंदगी दे रहा था। बेहोशी में मैक्स ने देखा कि उसका भाई ल्यूक व्हीलचेयर तोड़कर खड़ा हुआ और लोहे की रॉड लेकर हर बुजुर्ग के पास गए। उसने सबकी आंख में रॉड मारी और उनका फ्लूइड निकालकर मैक्स के मुंह में डाल दिया। सबने खुशी खुशी अपनी कुर्बानी दे दी, ल्यूक ने भी। जैसे ही वो फ्लूइड मैक्स के अंदर गया वो वापस जवान और ताकतवर हो गया। नर्स अंदर आई तो नजारा देखकर डर गई। मैक्स ने बिजली की तेजी से नर्स को मार दिया। भाई ल्यूक ने मरते हुए शांति की सांस ली। अब मैक्स एक शैतान बन चुका था। उसे पता था यहाँ कोई निर्दोष नहीं है, चाहे वो एनर्जेटिक बुजुर्ग हो या स्टाफ। उसने सबको मारना शुरू कर दिया। जो सामने आया वो मारा गया। डॉक्टर पीटर ने गन निकाली पर मैक्स ने एक बुजुर्ग को ढाल बना लिया और डॉक्टर को मार दिया। उसी वक्त तूफान आया और छत उड़ गई, जो सीधा मैक्स के माँ बाप पर गिरी, जो अभी वहां पहुंचे थे। वो दोनों वहीं मर गए। मैक्स ने सब पापियों को खत्म कर दिया। बारिश रुकने के बाद मैक्स अपने भाई की बॉडी और बाकी चौथी मंजिल वाले लोगों को लेकर नर्सिंग होम से बाहर निकल आया। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताओ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।